बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिससे भी आपको डिवाइड करना होता है उसको आप gx लिखते थे। तो gx यहाँ पे क्या है, x माइनस ए, और जिसको डिवाइड करना है उसको आप px लिखते थे। तो px क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। फिर आप gx की जगह पे लिखते थे 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो x इक्वल्स टू ए आ गया, क्योंकि ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा। इस x इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे x इक्वल्स टू ए पुट कर दो। मुझे यहाँ पे x दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले a लिखूँगा। यहाँ पे x दिख रहा है तो यहाँ सबसे पहले मैं a लिखूँगा, और क्योंकि ऊपर क्यूब है तो क्यूब भी लिख दी। माइनस a, x की जगह पे मैं फिर से a लिख दूँगा, और a के साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। प्लस 6, फिर से x की जगह पे मैं a लिख दूँगा, और माइनस a तो था ही। a का क्यूब a क्यूब ही रहता है, a की पावर 1 है यहाँ पे, a के ऊपर कुछ भी पावर नहीं थी तो 1 ही होगा। तो a की पावर 1 और a की पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, a की पावर 3। 6 इंटू ए कितना होता है, 6a माइनस ए। तो a क्यूब से a क्यूब कटा तो बचा क्या, 6a माइनस a। तो 6 को a से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5a। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि चेक वेदर, कि पता लगाओ कि 7 प्लस एक्स एक फैक्टर है 3x क्यूब प्लस 7x का। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि फैक्टर कब होता है, जब मैं 2 को 6 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0। तो हमने बोला था यार 2 6 के टेबल में आता है। सिमिलरली 4 और 8 का भी देखा था हमने कि 4 8 की टेबल में आता है, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आया था। 3 और 6 आप देख सकते हो एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो इसलिए रिमाइंडर 0 आया था। 2 और 3 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 के अलावा आपको मिला था। तो हमने बोला था 2 एक फैक्टर नहीं है 3 का। सिमिलरली 5 भी, 5 एक फैक्टर नहीं है 11 का, 5 की टेबल में 11 नहीं आता तो रिमाइंडर भी 0 नहीं आया। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि क्या ये इसकी टेबल में आता है। ठीक है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको भी ऐसे ही करना है। तो gx यहाँ पे क्या है, 7 प्लस 3x। तो 7 प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा, अब 0 के बराबर। x इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x इक्वल्स टू माइनस 7 लिखो, क्योंकि ये प्लस का 7 है, इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों। और x इक्वल्स टू माइनस 7/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7/3। इसको कहाँ पुट करोगे, px में। यहाँ पे px कितना है, 3x क्यूब प्लस 7x। जहाँ पे x दिख रहा है आपको वहाँ पे माइनस 7/3 पुट कर दो। यहाँ पे माइनस 7/3 पुट करो। मुझे यहाँ पे भी x दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी माइनस 7/3 पुट कर दूँगा, और मुझे यहाँ पे भी x दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी माइनस 7/3 पुट कर देता हूँ। उसके बाद माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो क्यूब है तो माइनस रहेगा। 7 का क्यूब सबको पता है 343 होता है। 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में 3। उसके बाद 3 की टेबल में 27 कब आता है बच्चों, 9 पे। तो ये कितना हो गया, 343 अपॉन में 9 माइनस 49 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, वो 9 ही होता है। तो ये आएगा 343, क्योंकि 9 की टेबल में 9 कब आता है, 1 पे, और 1 इंटू 343 कितना होगा, 343। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 पे, 3 इंटू 49 147। तो ये आंसर कितना आ रहा है, -490 अपॉन में 9, क्योंकि 343 माइनस 147 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 490 आएगा। 7 प्लस 3 0, तो
कैरी हो गया, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस। क्या ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है? तो हम बोलेंगे यार ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा। अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। तो यही बात हमें लिखनी भी है कि जो gx है जिसका नाम है 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। px क्या था? 3x³ + 7x = 3x³ + 7x।